राधा रानी जो है वो काल्पनिक है। भगवान कृष्ण की 16,108 रानी में राधा का नाम नहीं है। राधा नाम की कोई भी महिला नहीं हुई नहीं है। राधा शब्द एक भी जगह भागवत में नहीं है। कि राधा शब्द का वेद में तो वर्णन नहीं है। राधा जी के पति का नाम क्या है? कि राधा जी यदि पत्नी होती तो उनके नाम के साथ श्रीमती लग सकता था, लेकिन कहीं लगा हुआ नहीं देखेंगे। श्री राधिका जी हैं कौन? वो श्री कृष्ण श्री राधिका रानी की पूजा करते। और जो लोग ये कहते हैं कि किशोरी जी काल्पनिक थी, किशोरी जी का कहीं नाम नहीं है, इसे स्पष्ट रूप में भागवत जी में कहीं भी किशोरी जी का नाम नहीं आया है। कृष्ण और राधा में भेद करना सबसे बड़ा अपराध है। इतना बता दो कि 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, कोई नहीं बता पाया। तब सुखदेव जी बोले, श्वास श्वास पर कृष्ण भजे, वृथा श्वास जन कोई, ना जाने श्वास की फिर आवन होई न होई। भेद करना चाहिए भगवान। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई और मैं भी है गई लाल। ब्रज की होली देश की होली से अलग क्यों, और ये ब्रज की होली की शुरुआत कहाँ से? तो जो ब्रज की होली है वास्तव में प्रभु श्री राधा कृष्ण के प्रेम का प्रतीक है। आज भी बरसाने की सखियां नंद गांव के ग्वाल वालों पर लाठी बरसाती हैं। लेकिन लड्डू क्यों फेंके जाते हैं? और गा रहे, नंद महरगढ़ ठोटा जायो बरसाने ते ठीक आयो, नंद महरगढ़ ठोटा जायो बरसाने ते ठीक आयो। तो चारों तरफ माखन के लड्डू फेंक रहे थे। बाबा प्रेमानंद जी महाराज से कुछ लोग कह रहे थे, बाबा आपके चेहरे पर तो बहुत चमक है, बड़ा ग्लो है। तो बोले, ये चमक तो मेरी श्री राधिका रानी के द्वारा दी हुई है। आप 10 मिनट का एक नियम निकालो कि 10 मिनट मुझे किसी को नहीं देखना, सिर्फ भगवान को ही देखना है। आपके अंदर ऑटोमेटिक आपके नमस्ते, राधे राधे, कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक और एक और पॉडकास्ट आज आप देख रहे हैं। और आज का पॉडकास्ट जो है वो पार्ट 2 की तरह आप देखिएगा। निधि सरस्वती के साथ हमने एक पॉडकास्ट किया था लगभग 6 महीने पहले, और उसको आज भी आप लोग देख रहे हैं, उसको आज भी आप लोग लगातार उस पर अपना फीडबैक दे रहे हैं। तो मैंने सोचा कि एक बार फिर से उनको इन्वाइट किया जाए और उससे आगे की बातें की जाए। आज के समय में जो रेलिवेंस रखती हैं बातें आपके साथ, उन सारी बातों को डिस्कस किया जाए। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं आपका निधि जी, स्वागत आपका। और ये हमारी जो दूसरी मुलाकात है, ये इसमें एक बहुत बड़ा अंतर ये है कि जब पहली बार हम आपसे मिले थे तो आप शादीशुदा नहीं थी, आज आप शादीशुदा हैं। जी जी जी। सो एक बार आपको बधाई, और हमारे दर्शकों की तरफ से भी आपको बधाई। थैंक यू। क्योंकि हम बात कर रहे हैं राधा रानी पर, हम बात करेंगे कृष्ण जी पर, और क्योंकि ब्रज की होली बहुत फेमस है तो ब्रज की होली पे भी बात करेंगे, और कुछ विवादित बातें भी हैं उन पर भी बात कर लेंगे। शुरुआत यहाँ से करते हैं। कहते हैं कि जैसे आजकल प्रेमानंद बाबा जब से आए और उनकी रील्स वायरल होना शुरू हुई, लोगों ने मानना शुरू किया, हर किसी के जहन में एक बहुत तेजी से बात समझ में आ गई कि राधा राधा बोलना है, राधा नाम जपने से ही सारे कलेश कट जाएंगे। मेरा सवाल यह है कि क्या राधा राधा जपने से ही कृष्ण मिलेंगे, या कृष्ण कृष्ण जपने से भी कृष्ण मिल सकते हैं? क्योंकि पहले कहते थे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, उससे भी मिल सकते हैं। देखिए, दोनों में भेद नहीं है। आप दोनों को दो देख क्यों रहे हो? मैंने आपसे पहले ही पॉडकास्ट में एक चीज कही थी कि 2 नाम हैं, लेकिन दोनों एक है। राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। इन दोनों में कोई भेद नहीं है। श्री किशोरी जी प्रेम का स्वरूप हुई। हाँ, एक बात जो आपने बोला कि कृष्ण कृष्ण बोलने से भी वो आपको मिलेंगे, लेकिन जब आप श्री राधिका बोलोगे या श्री राधिका राधा बोलोगे तो भगवान श्री कृष्ण के पास नहीं जाना पड़ेगा आपको। अच्छा, वो खुद चलकर आपके पास आ जाएंगे। मुझे याद है, मैंने पहले पॉडकास्ट में भी कहा था कि जब कोई भक्त श्री कृष्ण कृष्ण बोलता है तो सभी देवी देवता उसकी रक्षा करते हैं, छत्र बनकर खड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण का भक्त है, हमें इसको संभाल कर रखना है, इसका ख्याल रखना है। लेकिन अंतर क्या है कृष्ण बोलने में और राधा बोलने में? कि जब कोई व्यक्ति श्री राधा बोलता है तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण छत्र बनकर खड़े रहते हैं और उस भक्त की रक्षा करते हैं। तो जब आप श्री राधा बोलते हो ना, तो आपको कृष्ण के पास जाना नहीं पड़ता है। कृष्ण चलकर स्वयं आपके पास आते हैं। क्योंकि श्री किशोरी जी हैं कौन?
श्री राधिका जी हैं कौन? जगत श्री कृष्ण की पूजा करता है और वो श्री कृष्ण श्री राधिका रानी की पूजा करता है। जगत को आनंद भगवान श्री कृष्ण प्रदान करते हैं, लेकिन जब उस आनंद देने वाले को भी जब आनंद चाहिए होता है तो वह श्री कृष्ण श्री किशोरी जी के पास चला जाता है। तो मैं अगर सरल शब्दों में कहूँ तो श्री राधा कौन है? श्री राधा भगवान श्री कृष्ण की भी भगवान हैं। अच्छा, आप ये समझ लीजिए। लेकिन इन दोनों में कोई भेद नहीं है। भेद दृष्टि से हमें नहीं रखना है कि ये कृष्ण है ये राधा है। आप राधा बोले चाहे कृष्ण बोले, आपको प्राप्ति तो दोनों की ही होगी। और मैं एक बात कहूँ कि कई बार लोग कहते हैं कि आप श्री किशोरी जी के विषय में बोलते हैं। देखिए, शास्त्र भी ऐसा कहता है कि देखो, इस दुनिया में जितनी ताकत है ना, उससे 10,000 गुना ज़्यादा ताकत हनुमान जी के हाथ में है। बिल्कुल। और उससे भी 1,00,000 गुना ज़्यादा ताकत बलराम जी की एक उंगली में है। और उस उंगली में जितनी ताकत है ना, उससे 1 करोड़ गुना ज़्यादा ताकत भगवान श्री कृष्ण की मुस्कुराहट में है। और उस मुस्कुराहट में भी जितनी ताकत है ना, उससे करोड़ अरब खरब गुना ज़्यादा ताकत श्री किशोरी जी की एक दृष्टि में है। तो जब श्री किशोरी जी किस पर कृपा कर देती है, किसी पर अनुग्रह कर देती है, भगवान श्री कृष्ण उसके हो जाते हैं, उसके पास चले जाते हैं। तो ये फ़र्क होता है श्री राधा नाम लेने का। जी। अगर आप श्री राधा नाम लेना शुरू करेंगे ना, तो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति बड़ी सहज हो जाएगी, बड़ी सरल हो जाएगी। अगला सवाल पूछने से पहले मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे भी और अपने दर्शकों से भी कि अगर किसी की भावनाएं आहत हो जाएं, लेकिन मेरा काम है सवाल पूछना, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। आजकल कुछ लोगों ने ऐसा कहा और कुछ लोग अक्सर ऐसा कहते रहते हैं कि आपने क्योंकि कहा किशोरी जी या फिर राधा रानी के एक दृष्टि में अगर वो आप पर पड़ जाए तो वो करोड़ों अरबों गुना आपको फल मिलता है, बहुत जल्दी कृष्ण मिल जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि राधा नाम को आप जप रहे हैं, लेकिन राधा रानी जो है वो काल्पनिक है, राधा रानी थी ही नहीं। ये भी कहते हैं कि भागवत के अंदर कहीं पर भी, महाभारत पुराण के अंदर कहीं पर भी राधा रानी का जिक्र ही नहीं है। तो अगर जिक्र क्यों नहीं है, मेरा सवाल ये है, मैं उनके अस्तित्व को नहीं नकार रहा हूँ, ना ही उन्हें काल्पनिक बोल रहा हूँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उनका जिक्र क्यों नहीं है। देखिए, 2 चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। पहली बात, श्री किशोरी जी श्री सुखदेव जी महाराज, जिन्होंने राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराई, उनकी गुरु थी। और श्री किशोरी जी ने ही श्री सुखदेव जी महाराज को इस धरा पर, इस पृथ्वी पर भेजा कि जाओ तुम लोग जाकर भगवान के नाम का प्रचार और प्रसार करो। सुखदेव जी ने मना किया था कि मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे? कि अगर मैं चला गया तो मुझे भगवान की माया पकड़ लेगी। तब श्री किशोरी जी ने कहा, नहीं पुत्र, मैं आपको वचन देती हूँ, आप पर उनकी माया का असर नहीं होगा। तब श्री सुखदेव जी महाराज ने कैलाश पर्वत पर एक शुक पक्षिणी के गर्भ से जन्म लिया। बर्फीली हवाएं बड़ी जोर से चल रही थी। मैं संक्षिप्त में आपको कथा सुनाती हूँ। बर्फीली हवाएं बड़ी जोर से चल रही थी तो अंडा फूट गया। तो सुखदेव के जो माता पिता थे वो उनको वहीं पर पड़ा हुआ छोड़कर चले गए। इधर नारद जी ने अपने मन में सोचा, अच्छा नारद कौन है? नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः, जो सबको ज्ञान देते हैं उनको नारद कहते हैं। अच्छा, नारद जी भगवान के मन के अवतार हैं। शास्त्र ऐसा भी कहता है, नारदो देव दर्शनः, अगर किसी भी व्यक्ति को नारद जी का दर्शन हो जाए तो उसको भगवान की प्राप्ति निश्चित है, चाहे वो भक्त ध्रुव हो चाहे प्रहलाद हो जी। अच्छा, एक और ब्रज में कहावत है नारद जी के लिए कि नारद कौन है पता है? नारद, जिसकी बात कबो खाली न जाए, कभी रद्द न जाए, वो नारद है। तो नारद जी ने सोचा कि सुखदेव जी को तो भेजा गया था कि ये भागवत का प्रचार और प्रसार करेंगे, लेकिन ये तो आते आते ही रुक गए, आ ही नहीं पाए, इनका अवतार नहीं हो पाए, मैं कुछ करता हूँ। तो एक बार श्री नारद जी ने मन में सोचा कि एक बार तो मैं लक्ष्मी और नारायण में झगड़ा करवा चुका हूँ। नारद जी का एक और स्वभाव है कि जहाँ कभी झगड़ा नहीं हुआ हो वहाँ ये पहुँच जाएंगे तो शुरुआत करा देते हैं।
और जहाँ रोज कलेश होती है, सास बहू में चक्रा बेलन की लड़ाई होती है, चिमटा फेंकते हैं एक दूसरे पर, गाली गलौज करते, वहाँ ये पहुँच जाएंगे तो बहुत शांति करा देते हैं। नारद जी बोले एक बार तो लक्ष्मी नारायण में झगड़ा करवा दिया, एक बार मेरी वजह से ब्रह्मा जी में और उनकी पत्नी में भी खूब लड़ाई हुई थी। अभी भोले बाबा मैया पार्वती रह गए और दोनों में झगड़ा करवाने के लिए नारद जी चले गए। मैया पार्वती आश्रम में अकेली थी और महादेव समाधि में लीन थे। मैया पार्वती ने बड़ा स्वागत किया, सत्कार किया, जैसे संत का करना चाहिए। मैया पार्वती बड़ी विनम्र है, बड़ी सरल है। लड्डू खिलाए, गंगा जल पिलाए। जब सब चीज़ों से निवृत्त हो गए तो मैया पार्वती बोली नारद जी बड़े दिनों में आए हो, भैया हमसे कोई गलती है गई क्या? तुम तो आजकल दिखाई नहीं देते। नारद जी बोले मैं नहीं जाता आप किसी के घर। भैया बोले क्यों नहीं जाते? नारद जी बोले इसलिए नहीं जाते हम क्योंकि संसार के लोगों में प्रेम नहीं सच्चा रहा, और जहाँ प्रेम सच्चा नहीं वहाँ हम नहीं जाते। अब मैया बोली पता नहीं तुम किसकी बात करो, लेकिन मेरे पति मुझसे बहुत प्रेम करते। नारद जी ने यह बात पकड़ ली। नारद जी ने कहा अच्छा मैया आपके पति आपसे प्रेम करते, इसका क्या सबूत है? मैया बोली सबसे बड़ा सबूत तो ये है कि तुम्हारे बाबा मेरे से कोई बात नहीं छुपाते, सब आकर मुझे बता देते हैं। यहाँ तक कि गुरुदेव जो गुरु मंत्र देते हैं, शास्त्र कहता है गोपनीयम 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 प्रयत्नतः, इसे किसी को बताओ मत, गुप्त करके रखो। लेकिन मैया क्या कह रही है कि मेरे पति इतना प्रेम करते कि वो गुरु मंत्र आकर मुझे ही बता देते हैं। नारद जी बोले ये तो बहुत अच्छी बात है मैया, अब आप कह ही रही हो, प्रेम की पुष्टि कर रही हो कि जिससे प्रेम करते हैं उससे कुछ छुपाते नहीं। तो बाबा तो गले में एक माला पहनते हैं जिसमें किसी स्त्री के मुंड लगे हैं, और उस माला की विशेषता ये है कि बाबा उस माला को प्राणों से भी ज़्यादा प्यार करते हैं और एक सेकंड के लिए अपने आप से दूर नहीं करते। तो उस माला में किस स्त्री के मुंड लगे हैं ये बात कबहू बाबा ने आपको बताई? मैया बोली प्रेम तो बहुत करे नारद, पर ये बात तो आज तक बताई नहीं, फिर क्या था? नारद जी बोले यही तो हम कह रहे थे, कोई किसी से प्रेम नहीं करता। आप बखान कर रही हो बाबा इतना प्रेम करें, इतना करें, ऐसा करें, वैसा करें। मैया बोली आने दो आज इनको, मैं भी पूछती हूँ कि नारद जी मुझे ऐसे ऐसे बोल रहे थे, उन्होंने मुझे ये सब नारद जी बोले अगर मेरा नाम लेके पूछ लिया तो बाबा मेरा कल्याण कर देंगे। तो नारद जी ने बड़ी चतुराई के साथ बोला मैया मेरा नाम लेकर पूछोगे तो बाबा नहीं बताएंगे, अपना नाम लेकर पूछना। तो मैया बड़ी क्रोधित हुई, सुंदर वस्त्र उतार दिए, मलिन वस्त्र पहन लिए, आभूषण उतार के फेंक दिए और एक कोप भवन में चली गई। पुराने ज़माने में एक नियम था कि जब भाई लोग अपना घर बनवाया करते थे तो उसमें माताओं के रूठने के लिए एक कमरा बनाते थे। अच्छा। और उस कमरे के दरवाजे पे लिखा रहता था कोप भवन, है ना। और उसमें जाने का मतलब होता था कि माता जी रूठ गई हैं, और फिर वो अपनी शर्तें मनवा कर सारे काम करवा के फिर बाहर निकलती थी। तो मैया पार्वती कोप भवन में चली गई। अच्छा, बाबा की समाधि पूरी हुई, बाबा अपने आश्रम में। अब बाबा तो हैं ही भोले भाले। तो बाबा ने बड़े प्यार से कहा अरे देवी तुम कहाँ हो? अरे देवी पार्वती तुम दिखाई नहीं दे रही हो। अच्छा, बाबा जानते सब कुछ है लेकिन लीला कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। बाबा तो अंतर्यामी है। बाबा पूरे घर में ढूंढ रहे, अरे देवी तुम कहाँ चली गई? अरे देवी पार्वती सुनो तो सही, मुझे बताना है आज समाधि में मैंने किसका दर्शन किया। लेकिन मैया तो गुस्से के मारे लाल होकर बैठी हुई है। भगवान ढूंढते ढूंढते कोप भवन में पहुंच गए। भगवान ने कहा देवी पार्वती आप कोप भवन में? मैया बोली चुप रहिए आप। भगवान बोले क्यों, क्या हुआ? मैया बोली ऊपर से भी काले हो और अंदर से भी काले निकले। बाबा बोले ऊपर से काला तो हूँ, वो तो मैं जानता हूँ, पर अंदर से काला कैसे हुआ? अंदर से काला तो वो होता है ना जो कपट करता। मैंने तो आपसे कभी कोई कपट नहीं किया। मैया बोली कपट? बड़ा कहते थे हम तुमसे इतना प्रेम करते हैं, ये करते हैं, 24 घंटे मुंडों की माला को गले में लटका के घूमते हो, कभी मुझे बताया भी नहीं कि इसमें कौन से स्त्री के मुंड लगे हैं। बाबा के नेत्र सजल हो गए। बाबा ने कहा देवी मैं आपसे कितना प्रेम करता हूँ, अगर मेरे पास इसका कोई प्रमाण है ना तो ये मुंडों की ही माला तो है, ये किसी और स्त्री के मुंड नहीं है। देवी ये तो आपके ही मुंड है। आप लीला की सिद्धि के लिए जब जब अपने स्वरूप में परिवर्तन लाती हो, मुझे आपके प्रत्येक स्वरूप की याद बनी रहे, इसीलिए मैं आपके मुंडों को अपनी माला में पिरो कर घूमता हूँ। और आप मुझे कपटी बोल देती। मैया बोली फिर आप कपटी नहीं हो,
फिर तो आप महाकपटी हो। भगवान बोले महाकपटी कैसे हुआ? मैया बोली आपने ऐसा क्या खा रखा है कि जो आप कभी जन्म मृत्यु को प्राप्त नहीं होते और मुझे बार बार स्वरूप में परिवर्तन लाना पड़ रहा है। भगवान बोले देवी मैंने एक अद्भुत अमृत पिया है और उस अमृत का नाम है श्रीमद् भागवतामृत। अच्छा। इस अमृत का पान करने से मेरा कभी जन्म और मृत्यु नहीं होती है। मैया चरणों में गिर गई, बाबा ये अमृत आप मुझे नहीं पिलाएंगे प्रभु। भगवान ने कहा ठीक है हम आपको कथा सुनाएंगे, लेकिन हमारे कुछ नियम है कि जब हम कथा सुनाते हैं तो नेत्र बंद करके सुनाते हैं। अब आप कथा सुन रही हो कि नहीं सुन रही हमें कैसे पता चलेगा? भैया बोली प्रभु मैं बीच बीच में बोलती रहूँगी, आप समझ लेना मैं कथा सुन रही हूँ। अच्छा, अभी कथा का जो स्वरूप है वो ये है कि दिन में 3 घंटे या 4 घंटे कथा होती है, क्योंकि पूरे दिन लोगों के पास सब नहीं कथा सुन सके। लेकिन बाबा ने जो मैया को कथा सुनाई वो 3 घंटे 4 घंटे नहीं सुनाई। मानो अगर पहले दिन की कथा शाम को 5:30 पर विश्राम ले रही है तो दूसरे दिन की कथा 5:31 पर प्रारंभ होगी। अच्छा। अब इस श्राम गति से बाबा ने मैया को कथा श्रवण कराई। मैया भी बड़े प्यार से सुन रही है, बीच बीच में बोल रही, जिससे बाबा को पता चलता रहे मैं कथा सुन। अच्छा, जब ये कथा प्रारंभ हुई थी तो कैलाश पर्वत पर कोई नहीं था। वक्ता है महादेव, श्रोता है मैया पार्वती। लेकिन मैया के पीछे एक फूटा हुआ अंडा जरूर पड़ा था। जब कथा, भागवत कथा का क्या महत्व है वो आप यहाँ से समझ में आएगा। जब भागवत जी के शब्द उस अंडे के पास पहुंचे तो भागवत जी के प्रभाव से वो अंडा साबुत हो गया और उसमें जीव प्रकट हो गया, जीव का प्रादुर्भाव हो गया। और कथा के प्रभाव से उसमें से एक सुंदर सा पक्षी निकला और पड़ा हुआ पक्षी तीसरे दिन की कथा सुन रहा है। मैया भी सुन रही है, बाबा सुना रहे हैं, पीछे बैठा पक्षी भी सुन रहा है। अब चौथे दिन कथा में रसगुल्ले की कथा आती है। रसगुल्ला यानी हमारे भगवान श्री कृष्ण जो ब्रज के रसगुल्ले हैं। तो उसको सुनकर पक्षी बड़ा गदगद हो रहा है क्योंकि अमृत वचन है, आनंदित हो रहा है। अब 5 दिन से मैया पार्वती लगातार कथा सुन रही थी बिना किसी विश्राम के। तो शरीर में थकान हो गई और कहते हैं कि मैया को थोड़ा झपकी लगी और मैया सो गई। बिल्कुल। अब पक्षी ने देखा कि माँ सो गई है, कहीं कथा बंद हो गई तो पक्षी ने माँ के स्वर में बोलना शुरू कर दिया और कथा सुनने लगा। जब 7 दिन की कथा पूरी हुई तो बाबा ने जय घोष करी, बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। तो उसे सुनकर मैया के नेत्र खुल गए। मैया ने कि आगे कथा में क्या हुआ? बाबा बोले देवी कथा तो पूरी हो गई। मैया बोली प्रभु मैं तो सो गई थी। तो बोले हूँ कौन कर रहा था? तो देखा एक पीछे छोटा सा शुक पक्षी मैया के स्वर में कर रहा है। बाबा बोले इसने कथा सुनी, इससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बिना विधि के सुनी। अगर ये समक्ष बैठकर कथा सुनता तो मुझे आपत्ति नहीं थी, क्योंकि इसने पीछे बैठकर सुना है तो इसने ब्रह्म विद्या की चोरी कर ली। अच्छा। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब हम कथा करते हैं, व्यासपीठ सजती है, पांडाल बनता है, तो प्रत्येक श्रोता व्यासपीठ के सामने बैठकर कथा सुनता है। बिल्कुल। क्योंकि ये नियम है कि कथा आप व्यासपीठ के पीछे बैठकर नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि अगर आप सुनते हैं तो ब्रह्म विद्या की चोरी कर रहे हैं। इसलिए कथा को सदैव सामने बैठकर सुनना चाहिए। तो महादेव ने कहा अगर ये सामने बैठकर सुनता तो ठीक था, अब ये इसको जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। महादेव ने त्रिशूल ले लिया और त्रिशूल लेकर उस पक्षी को मारने के लिए दौड़े हैं। अब कैलाश पर्वत पर आगे आगे उड़ रहा है पक्षी, पीछे पीछे ही त्रिशूल लेकर बाबा उसको मारने के लिए दौड़ पड़े। अच्छा, कैलाश पर्वत से नीचे पड़ता है बद्रीनाथ धाम जी। वहाँ पर महर्षि वेदव्यास रहते हैं और उनकी एक पत्नी है श्रीमती बिटका देवी। एक दिन अपने पति से बोली महाराज बुढ़ापा आ गया पर कोई बालक नहीं हुआ। ये वही व्यास जी हैं जिन्होंने भागवत जी की रचना करी, 4 वेदों की रचना करी। तो व्यास जी ने कहा देवी क्यों परेशान होती हो, भगवान कल्याण करेंगे। इतना व्यास जी कह रहे थे कि बिटका देवी को जोर से उबासी आई और उबासी लेने के लिए मुंह खोलना पड़ता है। तो उबासी लेने के लिए जैसे ही बिटका देवी मैया ने मुंह खोला तो सामने से उड़ता हुआ शुक पक्षी उनके मुख में से होकर उनके मातृ गर्भ में प्रवेश कर गया। बाबा देखकर चले गए पर कहीं नहीं मिला। अब
भगवान सुखदेव ने अनंत वर्षों तक, लगभग 12 वर्षों तक अपनी माँ के गर्भ में वास किया। एक दिन बिटका देवी व्यास जी से बोली, महाराज मेरे गर्भ से वेद मंत्रों का उच्चारण होता है, मैं अपने गर्भ से, मुझे वेदों की आवाज़ आती है। अच्छा। तो व्यास जी ने कहा, कोई विद्वान बालक है देवी आपके गर्भ में? मैया बोली, पर बाहर ही नहीं आता, क्या करूँ मैं? तो व्यास जी ने कहा, बेटा अब तो बाहर आ जाओ, आपकी माता श्री को बड़ा कष्ट होता है। सुखदेव जी ने बोला, मैं नहीं आऊँगा। बोले, क्यों नहीं आओगे? अरे मैं बाहर आऊँगा, मुझे भगवान की माया पकड़ लेगी, और जैसी अगर माया ने पकड़ा तो जो 2-4 माला में भज रहा वो बंद हो जाएंगी मेरी, मैं नहीं आऊँगा, मैं अंदर ही रहूँगा। तो व्यास जी ने कहा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आप पर माया का असर नहीं होगा, बाहर आओ। बोले, नहीं आऊँगा। कैसे आओगे? कि अगर मायापति नारायण भगवान आकर कह दें तो मैं बाहर आ जाऊँगा। भगवान को आना पड़ा। भगवान ने कहा, बेटा सुखदेव आप बाहर आओ और आप पर मेरी माया का असर नहीं होगा। तब सुखदेव जी महाराज गर्भ से बाहर आए हैं, और गर्भ से बाहर आते ही सुखदेव जी ने संन्यास ग्रहण कर लिया। 4 अंगुल की कोपिन भी शरीर पर नहीं है। जन्म लेते जंगल की ओर चल पड़े। पीछे पीछे व्यास जी महाराज जा रहे हैं, बेटा घर वापस आ जाओ, घर वापस आ जाओ। पर सुखदेव जी ने मुड़कर भी नहीं देखा। ये वही सुखदेव जी हैं जब 7 दिन में राजा परीक्षित को मरने का श्राप मिला। राजा परीक्षित बहुत धर्मात्मा राजा थे। जब उन्हें श्राप मिला तो बड़े बड़े संत जन दुखी होने लगे, सब उनके पास जाने लगे। अच्छे व्यक्ति को कष्ट होता है तो सबको पीड़ा होती है। तब राजा परीक्षित ने सभी संतों से एक बात कही, महाराज मैं आपके समय को नष्ट करना नहीं चाहता, इतना बता दो कि 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। कोई नहीं बता पाया। तभी सुखदेव जी महाराज उस सभा में आए, और एक बात हम आपको बताएं, कोई व्यक्ति धन में बड़ा होता है, धन वृद्धा जी। कोई व्यक्ति बल में बड़ा होता है, बल वृद्धा। कोई व्यक्ति धन में बड़ा होता है, कोई व्यक्ति बल में बड़ा होता है, कोई व्यक्ति कदाचित आयु में भी बड़ा होता है, लेकिन जो व्यक्ति ज्ञान में बड़ा होता है ना, वो सबसे बड़ा होता है, चाहे उसकी उम्र कुछ भी रही हो। तो सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित की सभा में जब जाने लगे ना, और जिस सभा में सुखदेव जी जा रहे हैं उस सभा में सुखदेव जी के पिताजी बैठे हैं, बाबा बैठे हैं, पर बाबा बैठे हैं, बड़ी लंबी लंबी आयु वाले संत जन बैठे हुए हैं, और सुखदेव जी महाराज मात्र 16 वर्ष के हैं। जब बड़े बड़े संतों ने, बाबा पर बाबाओं ने सुखदेव जी को आते हुए देखा, सब अपने अपने आसन पर खड़े हो गए और सुखदेव जी का स्वागत करने लगे। परीक्षित जिसको बोल दिया, परीक्षित मुक्ति मिल गई तुझे, मुक्ति तो चलकर तेरे घर आ गई। आज उल्टा हो गया, प्यासा कुएं के पास जाता है, लेकिन आज तो पूरा समुद्र चलकर परीक्षित जी के पास आ गया, पूरा कुआं चलकर परीक्षित जी के पास आ गया। तब परीक्षित जी ने कहा, महाराज अतः प्रक्षाम संसिद्धम, महाराज मुझे एक ही चीज बता दो, जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। तब सुखदेव जी बोले, श्वास श्वास पर कृष्ण भजे, वृथा श्वास जन खोए, ना जाने श्वास की फिर आवन होए न होए। परीक्षित जी प्रत्येक श्वास पर कृष्ण का स्मरण करो। यहाँ से शुरू होती है श्रीमद् भागवत कथा। अच्छा। जिस कथा की आप चर्चा कर रहे हैं। तब श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराई है। श्री किशोरी जी श्री सुखदेव जी महाराज के गुरु हैं, और हम जानते हैं हमारे यहाँ पर अपने गुरु का नाम नहीं लिया जाता है, इसलिए स्पष्ट रूप में कहीं भी श्री सुखदेव जी महाराज ने श्री राधिका रानी का नाम नहीं लिया है। नंबर 2, एक संत ये भी भाव बताते हैं कि जब सुखदेव जी महाराज अपने मुख से श्री राधा बोलते थे तो एक बहुत लंबी समाधि में चले जाते थे। उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होते रहते थे, कंठ अवरुद्ध हो जाया करता था, और एक लंबी समाधि में चले जाते थे जो कब पूरी हो। तब सुखदेव जी ने कहा, अगर मैंने कृष्ण किशोरी जी का नाम ले लिया तो फिर मैं सुखदेव राजा परीक्षित को कथा श्रवण नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि परीक्षित के पास गिनती के 7 दिन हैं। 7 दिन में परीक्षित को कथा भी श्रवण करानी है, और 7 दिन में परीक्षित का मोक्ष भी होना है। और अगर मेरी समाधि लग गई तो इसे स्पष्ट रूप में भागवत जी में कहीं भी किशोरी जी का नाम नहीं आया है, लेकिन भागवत है ही किशोरी जी की। कृष्ण और राधा में भेद करना सबसे बड़ा अपराध है, इससे बड़ा पाप और कोई दुनिया में नहीं है। इन दोनों में भेद ना करें, जो कृष्ण है वही तो राधा है,
जो राधा है वही तो श्री कृष्ण है। एक बात तो बहुत क्लियर हो जाती है, जिस बात का आपने जिक्र किया कि भाई भागवत पुराण में इसलिए नाम नहीं है क्योंकि वो एक पूरी कथा जो अभी हम लोगों ने सुनी। जो लोग सवाल उठाते हैं या जिनके मन में ज़रा सा भी एक शंका है, जिनको लगता है कि क्या पता ये सच कह रहे हो, क्या पता ऐसा हुआ हो, क्योंकि इतिहास पर शक करने के लिए 50 लोग खड़े हो जाते हैं। कहाँ पर जिक्र है राधा रानी का? जो जिक्र आता है वो कहाँ से आता है? क्या ब्रजवासियों की जुबान पर है? ब्रजवासियों ने, क्योंकि ब्रज के अंदर तो ये कौन से काल से चली आ रही है हमें भी नहीं पता, लेकिन कहाँ कहाँ पर राधा रानी का जिक्र आता रहा? क्योंकि भागवत पुराण में तो नहीं है, फिर राधा रानी का जिक्र कैसे आता है? देखिए, भगवान श्री ऋषभ किशोरी जी हैं, वो प्रेम अवतार हैं जी। अब अगर हम सांसारिक दृष्टि से देखें तो भगवान ने कहा कि हमें पृथ्वी पर जाना है, अवतार लेना है और हमें लोगों को प्रेम की परिभाषा बतानी है कि प्रेम का स्वरूप क्या होता है। तब भगवान ने श्री किशोरी जी से प्रार्थना करी। मैंने पिछले पॉडकास्ट में आपको बताया था कि हम निकुंज में रहते हैं, निकुंज को लेकर भगवान इस धरा पर आए और श्री किशोरी जी महाराज के साथ श्री ठाकुर जी पधारे हैं। श्री किशोरी जी महाराज का यहाँ पर आने का एक ही कारण था कि लोगों को प्रेम के विषय में पता चले कि प्रेम का स्वरूप क्या है, और प्रेम की दीक्षा श्री किशोरी जी से अच्छी और श्री गोपियों से अच्छी कोई दे नहीं सकता है। यहाँ तक कि उद्धव जी महाराज का आपने नाम सुना होगा, जो बड़े ज्ञानी थे, बृहस्पति के शिष्य थे, यदुवंशियों के मंत्री थे और प्रकांड विद्वान थे। उनको अपने ज्ञान का भी अहंकार था, लेकिन प्रेम नहीं था। तो भगवान ने कहा इस ज्ञानी उद्धव को प्रेम की शिक्षा दिलवानी पड़ेगी। कौन है जो इस ज्ञानी उद्धव को प्रेम की शिक्षा प्रदान कर सकता है? तब भगवान ने उद्धव जी महाराज को गोपियों के पास भेजा, श्री किशोरी जी के पास भेजा। तो जो मूलतः श्री किशोरी जी का अवतार हुआ वो प्रेम के लिए हुआ। श्री किशोरी जी प्रेम अवतार हैं। भगवान करते हैं जो काम करना है, किसको मारना है, किसके साथ युद्ध करना है, किसके साथ क्या। किशोरी जी क्या करती? श्री किशोरी जी तो सिर्फ अनुग्रह करती हैं, कृपा करती हैं। तो हमारे ब्रजवासी, आप भी अगर बरसाने में जाओगे तो कोई राधा नहीं बोलता है। किशोरी जी को सब अपनी लाली के समक्ष समान प्यार करते हैं। ब्रज में किशोरी जी को लाली ही बोला जाता है। आज भी बरसाने के लोग श्री किशोरी जी को या तो लाडली जी बोलते हैं या लाली जी बोलते हैं। तो ये ब्रज से भाव चला रहा है। और देखो आज भी एक परंपरा है कि आज भी नंदगांव और बरसाने के लोग आपस में कोई रिश्ता नहीं जोड़ते। अच्छा। हाँ, आज भी या तो न तो मतलब नंदगांव के लड़के का विवाह बरसाने से नहीं होगा। क्यों? रीजन? इसका भी कारण यह है कि वो लोग चाहते हैं कि बस एक ही रिश्ता रखना है। अच्छा। हाँ, एक ही रिश्ता रखना है, एक ही रिश्ता जोड़े रखना है। वो यही है कि हमारे लाला ने बरसाने की लाली से ब्याह करो। और आज भी बरसाने के लोग, जो बुजुर्ग लोग हैं, आज भी इस परंपरा को निभाते हैं। और नंदगांव, हमारे यहाँ पे कहते हैं बेटी के घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए। हाँ। तो आज भी बरसाने के लोग नंदगांव में जाकर ना पानी पीते हैं, ना भोजन ग्रहण करते हैं। मतलब लगभग आप मोटा पकड़ लो 5000 साल। तो 5000 साल भी ये परंपरा चल रही है और आज भी वर्तमान में चल रही है। इतना प्रेम है किशोरी जी के प्रति वहाँ के लोग। ना कोई रिश्ता संबंध नया जोड़ा जाता है और ना ही कोई बरसाने का व्यक्ति वहाँ जाकर भोजन ग्रहण करता है, जलपान भी नहीं करता। तो हमारी लाडली को ससुराल है, हमारी लाली को यहाँ से हमारे दामाद है, भगवान को जमाई कहा जाता है। और श्री किशोरी जी और भगवान के प्रति एक अनन्य भाव है। तो वहीं से ये परंपरा चली आ रही है। और जो लोग ये कहते हैं किशोरी जी काल्पनिक थी, किशोरी जी का कहीं नाम नहीं है, उनको शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, उनको भागवत जी का अध्ययन करना चाहिए, तब उन्हें गर्ग संहिता का अध्ययन करना चाहिए, तब उन्हें पता चलेगा किशोरी जी हैं कौन। एक एक नख में से लाखों देवियां प्रकट हो जाती हैं महाराज। एक भगवान श्री कृष्ण भी ना, जो सर्वशक्तिमान है, सब कुछ चलाते हैं, सबकी रक्षा करते, वो भगवान श्री कृष्ण भी ना दिन भर 24 घंटे किशोरी जी की भ्रकुटी की तरफ देखते रहते हैं। कहीं इनकी भ्रकुटी थोड़ी सी भी ऊपर न हो जाए, इसका प्रयास करते रहते हैं महाराज।
तो श्री किशोरी जी कौन है इसके बारे में बोलने की मेरी कोई औकात नहीं है। मैं इतना बोल पा रही हूँ, ये भी उनका अनुग्रह है, लेकिन मैं इसके योग्य नहीं हूँ कि मैं उनके विषय में एक शब्द भी बोलूँ, क्योंकि वो बोलने का विषय ही नहीं है। और जो लोग ये बोलते हैं वो बड़े अभागे हैं, उनके ऊपर स्वामिनी जी का अनुग्रह ही रही है, तभी तो वो ये बात बोल पा रहे हैं कि श्री राधा रानी कहाँ से उनकी चर्चा शुरू हुई, कैसे आ गई वो, कहीं उनका नाम नहीं है। अरे कृष्ण का भी नाम तभी तो है कि जब स्वामिनी जी का अनुग्रह है। बिल्कुल। और क्या समझना है इससे अधिक। अभी आपने कहा कि भेद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। अभी हमने जब पिछला पॉडकास्ट किया था तो उसमें एक बात आपने कही थी त्रिपुर सुंदरी माँ को लेकर, जिस पर लोगों ने कहा कि अरे आपने तो सब कुछ कृष्ण को ही बना दिया, आपने तो सब कुछ ये कह दिया कि जो है दुनिया में चराचर जगत में सब कुछ भगवान कृष्ण है। इसको लेकर बहुत सवाल उठते हैं। हमारे देश में दो संप्रदाय हैं, एक शैव एक वैष्णव, आपस में एक बहुत ज़माने से चली आ रही है। बीच बीच में बड़े बड़े संत हुए जिन्होंने इस खाई को ख़त्म करने का काम किया। आप उन लोगों को क्या जवाब देना चाहते हो जो ये कहते हैं कि अरे आप कृष्ण को मानते हो, आप कृष्ण को मारो, लेकिन त्रिपुर सुंदरी वो नहीं है, भेद करना चाहिए भगवान में? देखिए, हमारे यहाँ पर कहा जाता है कि भेद दृष्टि किसी के प्रति भी नहीं होनी चाहिए। हाँ, एक बात जरूर कही जाती है कि आपका इष्ट हमेशा एक होना चाहिए, आपका आराध्य हमेशा एक होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाकी के देवताओं की निंदा करेंगे या आलोचना करेंगे या उनके बारे में गलत वक्तव्य आप कुछ भी करें, तो ये गलत है। हमारे शास्त्रों में इसको बहुत ही निंदनीय बताया गया। भगवान तो एक है, सत्ता तो एक है। बिल्कुल। अब आपको जो पसंद आ रहे हैं आप उनकी सेवा करें, उनकी आराधना करें। एक मैंने तो ये भी पढ़ा है कि मैया पार्वती ही भगवान श्री कृष्ण है, भगवान शंकर ही श्री किशोरी जी हैं। भेद दृष्टि तो हमने रखी हुई है ना। अब आप देखो कि भगवान श्री कृष्ण खुद भगवान शंकर की पूजा करते हैं और भगवान श्री शंकर खुद भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। भगवान शंकर ने खुद कहा राम मेरे ईश्वर हैं। जब रामेश्वरम की स्थापना भगवान श्री राम ने की है तो राम जी कह रहे हैं कि भगवान शंकर मेरे ईश्वर हैं और भगवान शंकर कह रहे हैं कि राम मेरे ईश्वर हैं। मानसकार भी कहते हैं कि बाबा महादेव भगवान श्री राम की आराधना करते हैं। जब मैया जानकी का हरण हो गया और भगवान श्री राम और लक्ष्मण जब मैया जानकी की खोज में लग गए तो भगवान शंकर ये लीला का दर्शन कर रहे, मैया पार्वती उनके साथ है। मैया पार्वती को संशय हो गया, ये भगवान नहीं हो सकते। ये संशय, ये तो कोई साधारण राजकुमार है और मेरे पति कहते हैं कि ये भगवान है। भगवान शंकर ने उस समय भी मैया पार्वती को टोका, देवी ये गलती मत करना, ये शंका मत करो, ये संशय मत करो, साक्षात ईश्वर है, ये लीला कर रहे। मैया पार्वती नहीं मानी, परीक्षा लेने के लिए चली गई। बाबा ने रोका लेकिन नहीं मानी, परीक्षा लेने के लिए चली गई। कैसी परीक्षा ली कि स्वयं मैया जानकी का रूप धारण कर लिया और आगे आगे भगवान श्री राम की चलने लगी मैया जानकी के रूप में। भगवान श्री राम तो बड़े सरल हैं। भगवान श्री राम ने जैसे ही मैया पार्वती के पास ये जानकी जी के स्वरूप में है, भगवान राम पता है क्या बोले, माता आज अब महादेव को कहाँ छोड़कर आ गई हो। यह सुनते मैया पार्वती तो एकदम बोले मैंने तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया। तुरंत लौटकर बाबा के पास चली गई। बाबा तो समझ गए ये क्या करके आई हैं। बाबा ने पूछा देवी क्या किया। मैं पार्वती बोले नहीं मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन बाबा से उन्होंने वहाँ पर झूठ बोल दिया। बाबा ने उसी समय मैया पार्वती का त्याग कर दिया था। उसी समय क्यों त्याग किया, इसका भी कारण था क्योंकि उन्होंने मैया जानकी का रूप धारण कर लिया। अब बोले आज से ये मेरी माँ के समान है क्योंकि इन्होंने मेरी माँ का रूप धारण किया। उस दिन से भगवान ने मैया पार्वती को कभी भी पत्नी नहीं माना। उसके बाद मैया पार्वती जब अपने पिता दक्ष के यज्ञ मंडप में चली गई, सती मतलब मैया सती भी तो मैया पार्वती का ही रूप है। उसके बाद जब मैया सती जब अपने पिता के दक्ष के यज्ञ मंडप में चली गई बिना बुलाए, तब भी भगवान ने बहुत मना किया कि आप मत जाइए, आप मत जाइए। लेकिन वो नहीं मानी। तो जब वहाँ पर जाकर अपने पति का अनादर देखा तो अपने आप को योगाग्नि में भस्म करके नष्ट कर लिया। तब भगवान शंकर आए,
यज्ञ को विध्वंस किया, मैया सती के अंग प्रत्यंग को लेकर जी। गई। तो जहाँ जहाँ आज मैया के अंग गिरे उस समय वहाँ वहाँ पर शक्तिपीठ एक है। योगिनी पीठ बन गई, जी। जिसे हम शक्तिपीठ के नाम जी। से जानते हैं। तो अगर ये देखा जाए, पता है आपको, पता है जब मैया सती ने देह त्यागी उस समय भी मैया सती ने, पता है, बहुत देवी देवता थे, लेकिन प्रभु श्री राम से वरदान मांगा। क्या मांगा? प्रभु जब जब मैं जन्म लूँ महादेव ही मुझे पति रूप में मिले। क्यों मांगा भगवान श्री राम से? क्यों? क्योंकि वो जानती थी कि राम इनके आराध्य है और ये अपने आराध्य की आज्ञा कभी टाल नहीं सकते। इसलिए प्रभु से हाथ जोड़कर वरदान मांगा, प्रभु मैं जब जब इस धरती पर आऊँ, धरा पर आऊँ, तब तो मैं आप ही को पाऊँ, महादेव के पति रूप में पाऊँ। तब फिर जाकर वो पर्वतराज हिमांचल और मैना के घर पार्वती के रूप में प्रकट हुई हैं। तब जाकर उन्होंने बड़ा जप किया, तब किया, बड़ी साधना करी, तब जाकर महादेव उनको पति रूप में मिले। ये बड़ी अच्छी कथा है मानस की। हाँ। मैंने एक हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की टीका है, मैंने वहाँ इसका अध्ययन किया, मुझे बहुत आनंद मिला। तो हम भेद दृष्टि तो हम रख रहे हैं, तो मैं एक ही बात कहूँगी कि जहाँ आपका मन लगे वहाँ अपने मन को लगा लो, आपका कल्याण हो जाएगा। हमारे संत जन प्राय कहते हैं कि जब तक व्यक्ति बाबा महादेव की पूजा नहीं करेगा या बाबा महादेव की शरण में नहीं जाएगा, तब तक वो राम और कृष्ण के पास नहीं आ सकता। और मैं दूसरी बात ये कहूँ कि जब महादेव प्रसन्न होते हैं, जब बाबा कृपा करते हैं, तब ही वही बाबा आपके अनुसार, आपके भाव को देखते हुए कि आपका राम के प्रति समर्पण है या कृष्ण के प्रति समर्पण है, तो महादेव ही आपको ले जाकर प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण के पास भेजते हैं। व्यक्ति अपने आप नहीं जाता है। जब तक मेरे बाबा कृपा नहीं करेंगे, जब तक मेरे महादेव अनुग्रह नहीं करेंगे, तब तक कृष्ण के चरणों की संगति नहीं मिलेगी, तब तक प्रभु श्री राम के चरणों की संगति नहीं मिलेगी। और दूसरी बात हम बताएं, भागवत जी तो प्रारंभ ही हमारे बाबा और मैया पार्वती से प्रारंभ होती है। भागवत जी में सबसे पहले मैया सती का प्रसंग आता है, उसके बाद भगवान का विवाह का प्रसंग आता है। भगवान श्री राम की कथा तो चौथे दिन होती है और भगवान श्री कृष्ण चौथे दिन भागवत जी में थोड़ी देर के लिए प्रकट होते हैं, फिर 5वें दिन से समझा जाए कि भगवान श्री कृष्ण आते हैं। तो भागवत जी तो प्रारंभ ही महादेव से होती है। तो सब एक है, आपका जिसमें मन लगे। भगवत गीता एक बात कहती है कि आप जिसका भी चिंतन करें अनन्यता के साथ करें। अनन्यता का मतलब होता है जिसकी दृष्टि में अपने आराध्य के अलावा कोई दूसरा नहीं है, उसको अनन्यता बोलते हैं। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई और मैं भी है गई लाल। तभी तो कहते हैं कि एक साधे सब सधे, तो सब साधे सधे ना कोई। हाँ। तो ये बहुत ज़रूरी है कि भेद करके ना देखा जाए, जो भी है वो सब एक ही हैं। आप चाहे हनुमान को पूजें, चाहे आप माँ को पूजें, चाहे शिव को पूजें, चाहे कृष्ण को, बात एक ही आ जाती है। अब मैं ब्रज की होली पे आ जाता हूँ। ब्रज की होली पूरे देश में फेमस है और हमारी जो देश के अंदर दूसरी जगहों पर होली मनाई जाती है उससे पहले ही वहाँ लठमार होली भी हो जाती है, वहाँ लड्डू मार होली भी हो जाती है। हाँ, वहाँ अलग अलग, वहाँ का माहौल ही अलग होता है। 2 बार मैं वहाँ मैंने पूरा कवर किया और देखा उसको, बहुत अलग माहौल होता है वहाँ का। वहाँ लठमार होली का एक अलग माहौल है, ठीक है, लड्डू मार होली का अलग माहौल है। ब्रज की होली देश की होली से अलग क्यों, और ये ब्रज की होली की शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए, ब्रज की जो होली है वो वास्तव में भगवान श्री राधा कृष्ण के प्रेम का एक प्रतीक है। भगवान श्री कृष्ण क्या करते थे, अपने सखाओं के साथ, अपने सखाओं की टोली बनाकर किशोरी जी पर और राधा रानी की सखियों पर रंग डालने के लिए जाते थे। जब रंग डालने के लिए जाते थे तो सखियाँ उनके पीछे लठ लेके भागती थी, लाठियाँ लेकर भागती थी। अब तब से ये परंपरा लठमार होली की चली आ रही है। सखियाँ लाठियाँ, वो रंग फेंकते थे, सखियाँ लाठियाँ बरसाती थी, फिर ढाल लेकर वो अपनी सुरक्षा करते थे। ये एक उनके, तो जो ब्रज की होली है वो वास्तव में प्रभु श्री राधा कृष्ण के प्रेम का प्रतीक है और इसको रंगों के माध्यम से, लठमार होली के माध्यम से इसको दर्शाया जाता है।
वसंत पंचमी से ही ये जो कार्यक्रम है होली का वो ब्रज में शुरू हो जाता है। कहा जाता है कि जब भगवान छोटे छोटे थे ना, तो अपने सखाओं को लेकर, रंग लेकर, गुलाल लेकर किशोरी जी के धाम बरसाना जाते थे। वहाँ पर राधा रानी को रंग लगाते थे और फिर उनकी सखियों को रंग लगाते थे। तब से ये परंपरा चली आ रही है। और हमारे यहाँ भी कहते थे कि होली एक ऐसा त्यौहार है कि जिस दिन आप अपनी दुश्मनी सब खत्म कर सकते हैं, लोगों के गले मिल सकते हैं, उनको रंग लगा सकते हैं। तो होली का जो त्यौहार है, जो पर्व है, वास्तव में प्रेम का प्रतीक है। एक गाना भी है ना, होली के दिन दिल मिल जाते हैं, रंगों में रंग खिल जाते हैं, कुछ ऐसा है। तो होली प्रेम को दर्शाता है। रंगों का मतलब है कि आप रंग लगाएं, प्रेम बरसाएं, प्रसन्न रहें, रंगों की तरह खिलते रहें, जिसके भी जीवन में जाए उसको रंग बिरंगा बना दें। मैंने सुना है लठमार होली की तैयारी बड़ी अजब होती है। पहले से ही डंडे को तेल पिलाया जाता है जिससे कि और मजबूत हो जाए, ढाल भी बड़ी मजबूत तय की जाती है। क्या माहौल होता है उसका? अरे बहुत ही अच्छा दृश्य होता है। आप कोई पहली बार जाएगा तो डर ही जाएगा, लेकिन डरने का विषय नहीं है। किसी को चोट नहीं दी जाती, किसी को मारा नहीं जाता। बोले वही प्रेम का प्रतीक है। जब भगवान के सखा राधा रानी की सखियों पर रंग फेंका करते थे, तो सखियां ना उनसे बदला लेने की लाठियां लेकर उनके पीछे भागती थी। रुक जा, मैं आ रही हूँ, तुझको लाठी से बताऊंगी, बड़ा रंग फेंक रहा है तू। तो तभी से इसकी परंपरा चल गई लठमार होली की। तो ब्रज में उस समय जो लीला हुई उसको आज भी जीवंत रखा गया है। ब्रज के लोग उस लीला को आज भी करते हैं कि किस प्रकार से सखियां नंद आज भी बरसाने की सखियां नंद गांव के ग्वाल वालों पर लाठी बरसाती हैं। और स्पेशली उसके लिए वो नंदगांव से लोग आते हैं। ये परंपरा तभी से चली आ रही है, जो इसको वो आज तक चला रहे हैं कि नंदगांव के ग्वाल बाल होते हैं और बरसाने की सखियां होती हैं, वो उन पर लाठियां बरसाती हैं और वो अपने ढाल लेकर सुरक्षा करते हैं। पर इसमें किसी को कोई हानि या चोट नहीं पहुंचाई जाती है। सिर्फ एक प्रेम का और एक हंसी का त्योहार है, उसी भाव से इसको मनाया जाता है। और इसीलिए बरसाने की रंगीली गली जो है वो इसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस रहती है। लोगों का हुजूम वहाँ पर रहता है। अरे बहुत भीड़ होती है। शुरुआत लड्डू मार होली से होती है। हाँ, लड्डू मार, फूलों की होली, गुलाल की होली, रंग की होली, टेसू के फूल बड़े प्रसिद्ध है, गुलाल की होली मंदिरों में शुरू। बसंत पंचमी से हमारे यहाँ पर होली का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। और लगभग 40 दिन तक ये होली का कार्यक्रम चलता है। आपकी फेवरेट कौन सी है? फूलों वाली होली है। हाँ, मैं जाती हूँ बिहारी जी के मंदिर, क्योंकि बरसाने में तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है जी। तो संभव नहीं है होली के दिन वहाँ पे जाना, क्योंकि अगर सारे ही लोग वहाँ पहुँच जाएंगे तो बहुत ही अव्यवस्था हो जाती है। अभी सोशल मीडिया के माध्यम से एक चीज़ हुई है कि लोगों को इस चीज़ के बारे में पता चला, तो सब के सब वहाँ पर आने लगे। अब इतने सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो वहाँ पर बहुत अव्यवस्था भी फैल जाती है। तो मेरा एक निवेदन है कि सब लोग, ऐसा ना हो कि होली है तो सबको ही जाना है। आप टीवी के माध्यम से या वैसे दर्शन करें, तो जिससे कि वहाँ भी अव्यवस्था ना फैले और वहाँ भी ज़्यादा भीड़ जमा ना हो, क्योंकि भीड़ जब ज़्यादा हो जाती है तो कोई भी अच्छे से नहीं कर पाते। तो इसीलिए मैं वहाँ ना जाके, मैं वृंदावन में बांके बिहारी के मंदिर में जाती हूँ। वहाँ भगवान के साथ फूलों की होली खेलते हैं। और वहाँ पे एक और है पिचकारी वाली, जो उसमें मैं भी गया। इतनी बड़ी पिचकारी होती है ना, वो एक बार में सबको गीला कर देती है। तो टेसू के फूल की होली बहुत प्रसिद्ध है, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। तो मैं प्राय जाया करती हूँ। लगभग 2-3 साल से मैं हर बार मतलब बिहारी जी के मंदिर जाती हूँ और फूलों की होली और टेसू के फूलों की होली हम लोग खेलते हैं। ये लड्डू मार होली का क्या लेना देना है? क्योंकि लठमार तो समझ में आती है, फूलों की होली समझ में आती है, लेकिन लड्डू क्यों फेंके जाते हैं? देखिए, ब्रजवासियों को लड्डू बहुत प्रिय है ना, तो हमारे यहाँ पर लड्डुओं की कोई कमी भी नहीं है, पेड़ों की कोई कमी भी नहीं है। तो ब्रजवासियों के हाथ में जो चीज़ आती है वो उसी को एक दूसरे के ऊपर मारते रहते। जब भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य हुआ जी, तो एक टाइम है हमारे पास। हाँ, तो ब्रजवासियों ने क्या किया कि ब्रजवासियों ने एक पीतल की परात ले ली और वहाँ में 500-500 ग्राम के माखन के लड्डू बनाए। वहाँ में मिश्री पीस के डाली और माखन के लड्डू बना के एक दूसरे के मुंह पे मार रहे और गा रहे, नंद महरगढ़ ठोटा जायो बरसाने ते टीको आयो, नंद महरगढ़ ठोटा जायो बरसाने ते टीको आयो। तो चारों तरफ माखन के लड्डू फेंक रहे।
बड़ी हंसी की कथा है। उसी भीड़ में एक मैया भी आ गई, बूढ़ी मैया थी, वाकई मुंह में एक भी दांत ना है। और बूढ़ी मैया जब भीड़ में आई, वहाँ ने देखो भैया यहाँ तो चारों तरफ से लड्डुओं की बारिश हो रही है, लड्डुओं की होली हो रही है, ये क्या चक्कर है, लड्डू क्यों फेंके जा रहे हैं। तो मैया ब्रजवासी के पास गई, लाला का भयो तुझे माखन के लड्डू काहे को फेंक रहे हो। लेकिन वहाँ पर इतना आनंद का शोर है कि कोई मैया की बात पे ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन मैया जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे लाला जी का भयो तू काहे को लड्डू फेंक रहे है। अब मैया जब बार बार कहने लगी अरे अरे लाला, अब लाला बोलने के लिए मुंह खोलना पड़ा। तो जैसे ही मैया ने लाला बोला, सामने से ब्रजवासी ने कैसो लड्डू मारो जो सीधे मैया के मुंह में है कि पेट में चढ़ो गया। मैया बोली, अरे लाला तेने तो हमारे लड्डू खिला दियो, पर तू लड्डू खिला क्यों रहा ये तो बता दे। तो ब्रजवासी ने कि भैया नंद के घर छोड़ा भयो है, हम जाई खुशी में जो माखन के लड्डू बना बना के एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे। तो भैया हमारे यहाँ तो बहुत समय से परंपरा चली आ रही है लड्डू फेंकने की। तो यही भाव है, उत्सव मनाने का है, इसका कोई विशेष वो नहीं है। हमारे लड्डू से होली खेली जाती है, फूल से, रंग से, अलग अलग भाव होते हैं। जिस दिन जिससे होना होता है मंदिर में वो डिसाइड करते हैं, उसके हिसाब से होली खेली जाती है। अच्छा, आखिर में बस मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा जो मेरा भी जहन में आया। कहते हैं कि राधा नाम रटते रहो, जपते रहो, आपको वो जो किशोरी जी से कनेक्शन है ना, वो आपको फील होने लग जाता है। अब आप तो एक ज़माने से, मतलब अपनी छोटी उम्र से ही आपने ये सब चीज़ें शुरू की। आपका कोई ख़ास अनुभव रहा जो आपको लगता है कि ये अनुभव जो है वो मेरे लिए वो सांसारिक नहीं था, ये मेरी नाम जप का असर है? देखिए, मेरा अनुभव क्या रहा वो तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन हाँ, जो आपने एक बात कही कि अगर हम 24 घंटे नाम जप करते रहे या जैसे ही हमें समय मिल रहा है, ये एक बहुत आसान तरीका है अपना भगवान के साथ एक बॉन्ड बनाने का, एक कनेक्शन स्थापित करने का। एक बहुत आसान तरीका है। और भगवान से प्रेम तब तक नहीं हो सकता जब तक आपका उसके साथ कोई रिश्ता या संबंध नहीं होगा। एक पति का पत्नी से संबंध है तभी तो एक दूसरे का इतना ख्याल रखते हैं, वरना दुनिया में इतने सारे लोग हैं, कोई ख्याल रखता है किसी का? नहीं रखते। दुनिया में हजारों लोग रोज मरते, किसी के लिए कष्ट होता है? नहीं होता। लेकिन जब कोई अपना सगा संबंधी मर जाता है तो कष्ट होता है। क्यों कष्ट? क्योंकि आपका उसके साथ संबंध है। तो नाम जप एक सीढ़ी है, जिस सीढ़ी पर आप कदम रखकर श्री किशोरी जी के साथ, अपने आराध्य भगवान के साथ एक संबंध बना सकते हैं, एक बॉन्ड क्रिएट कर सकते हैं। और जब रिश्ता ही आपका बन जाएगा भगवान के साथ, तो फिर आगे के सारी चीज़ें भगवान मैनेज कर लेते। भगवान का सबसे अच्छा वो ये कह रहे, तू एक कदम मेरे पास चल कर, ये सत्य बात है। वो सिर्फ एक कदम की प्रतीक्षा करते हैं। वो कहते एक कदम तू बस चल कर आ जा, बाकी के 10 कदम मैं खुद बढ़ा लूँगा, तुझे चलना नहीं पड़ेगा। जी। एक बार मेरा नाम जप के तो देख, मैं तेरे लिए अपने मुक्ति के द्वार न खोल दूँ तो तू मुझसे आकर कहना। एक बार मेरी कथा का प्रचार और प्रसार तू करके तो देख, मैं जगह जगह नुक्कड़ नुक्कड़ पर तुझे प्रसिद्ध ना करा दूँ तो मुझसे कहना। सबसे बड़े उदाहरण है बाबा प्रेमानंद जी महाराज। देखा जाए तो नाम जप की ही तो महिमा है, भक्ति में बड़ी ताकत होती है। मैं एक बात बताऊँ, जो चीज़ आपके भाग्य में भी नहीं लिखी होती ना, वह चीज़ आपको भगवान का भजन प्रदान कर देता है। अच्छा। मैं गारंटी के साथ आपसे बात कह रही हूँ। जो चीज आपके भाग्य में नहीं है, जो चीज आपके प्रारब्ध में भी नहीं है, वह चीज आपका भजन और भगवान की भक्ति प्रदान कर देता है। और जो व्यक्ति भगवान का भजन करते हैं ना, कभी भी आप उनके पास जाकर 10 मिनट बैठ लेना, आपको अलग ही अनुभव होगा कि ही इज डिफरेंट और शी इज डिफरेंट। क्यों? उनके अंदर कुछ नहीं है, उनमें ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ तो उनके भजन में है, भजन के प्रभाव में है। एक बार मैंने देखा था एक रील, कुछ लोग पूछ रहे थे, बाबा आपके चेहरे पर तो बड़ी चमक है। बाबा प्रेमानंद जी महाराज से कुछ लोग कह रहे थे, बाबा आपके चेहरे पर तो बहुत चमक है, बड़ा ग्लो है। तो बोले ये चमक तो मेरी श्री राधिका रानी के द्वारा दी हुई है, यह चमक तो उनके नाम की है, यह चमक तो उनके प्रेम की है। और ये वास्तव में सत्य है। आप जिसकी पूजा करते हैं, जिसकी आराधना करते हैं, उसकी झलक आपके अंदर आना शुरू हो जाती है, उसका तेज आपके अंदर आना शुरू हो जाता है। मैं हमेशा कहती हूँ, दिन में एक नियम बनाओ कि हर रोज 10 मिनट, जितना भी आपके पास समय है, आप सिर्फ और सिर्फ भगवान को देखेंगे। आप खुद प्रैक्टिकल करो ना एक बार इस चीज का।
आप 10 मिनट का एक नियम निकालो कि 10 मिनट मुझे किसी को नहीं देखना, सिर्फ भगवान को ही देखना है। आपके अंदर ऑटोमेटिक आपके भगवान के गुण, लक्षण, चेहरे पे एक ऑरा, एक ग्लो आने लगेगा। और जिसके जो इष्ट देव होते हैं, मैंने तो देखा है, जिसके जो इष्ट देव होते हैं ना, उस व्यक्ति का वैसा ही स्वरूप और रूप बन जाता है। अब देखना, भगवान श्री राम के जो भी भक्त होंगे, अनन्य भक्त, एकदम सीधे सरल सच्चे, कुछ नहीं आता। और जो किशोरी जी के भक्त होंगे, उनके चेहरे पर एक दिव्यता होगी, उनके रोम रोम में कुछ न कुछ आपको एक ना खुशबू आएगी। किसकी खुशबू आएगी? श्री राधा नाम की खुशबू आएगी जी। उनके चेहरे पर, उनके नेत्रों में करुणा होगी, क्योंकि किशोरी जी का काम, किशोरी जी सिर्फ करुणा करते हैं, किशोरी जी किसी को मारती नहीं है। ये भगवान करते हैं जो भी करते हैं, किसको मारना है, किसको मारना है, किसको नरक भेजना है, किसके साथ हिसाब किताब। किशोरी जी नहीं, किशोरी जी तो बड़ी भोली भाली है। तो जो किशोरी जी का भक्त होगा, उसके चेहरे पर एक अलग दिव्यता, नेत्रों में कृपामय भाव होगा। और जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त होंगे, वो उनकी तरह एकदम चतुर होंगे, उनके अंदर चतुराई आ जाएगी। वैसी चतुराई नहीं कि दूसरे का काम बिगाड़ के अपना काम, ऐसी चतुराई नहीं, लेकिन भगवान का स्वभाव थोड़ा नटखट प्रकार का रहा। तो भगवान श्री कृष्ण जैसी चंचलता आपके अंदर आ जाएगी, उनके जैसे दिव्य रूप आपका हो जाएगा। और जो माँ के भक्त होते हैं, आपने देखा होगा, उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज होता है, एग्रेशन होगा, जो उनकी वाणी एक अलग प्रकार की होती है। और महाकाल के जो भक्त होते हैं, महाकाल की तरह मस्त होते हैं। और देखो, जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, उनके चेहरे भी भूत प्रेत जैसे हो जाते हैं। देखा होगा आपने, वो नेगेटिविटी आपको फील होने लगेगी। अगर आप भूत प्रेत की पूजा करोगे तो आप भूत प्रेत जैसे दिखोगे। अगर आप राम कृष्ण की पूजा करोगे तो आप राम कृष्ण जैसे दिखोगे। अगर आप किशोरी जी की पूजा करोगे तो आप किशोरी जी जैसे दिखने शुरू हो जाओगे। तो ये जो रूप है ना, आपके इष्ट से आपके अंदर आता है। तो एक नियम बनाए कि जो भी आपके इष्ट है, वो उनको आप दिन में 10 मिनट जरूर देखा करेंगे। उसके बाद हम तीसरे पॉडकास्ट में मिलेंगे आपसे। बिल्कुल, ये बहुत ही बेटर क्लोजिंग है, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना है कि आपके जो इष्ट हैं वो कौन है, और आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं कि जो जिसके इष्ट होते हैं उसका रूप लगभग वैसा होने लगता है। अपने आसपास देखिए, सबको देखिए, जिन जिन लोगों को आप मानते हैं या देखते हैं कि भाई ये इनके इष्ट ये हैं, उन सब के बारे में एक बार एनालाइज करके जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए। आपकी शादी को भी कुछ ही महीने हुए हैं, उसमें एक बिजी स्केड्यूल आपका होगा, उसके बीच में से आपने समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पार्ट 3 हम जरूर करेंगे, और आप लोगों के कमेंट में जो सजेशंस आएंगे उन पर करेंगे। अपने सवाल लिखकर जरूर भेजिएगा। आज के लिए राधे राधे, जय श्री राधे, जय हो।